रिजल्ट क्या होगा बहुत क्षणिक चीज़ है और उस पर बहुत ज़्यादा कई बार फोकस रहता है। बच्चे बहुत प्रेशर, प्रोसेस को अगर आप इंजॉय करते रहें तो जो प्रेशर हम फील करते हैं पेरेंट्स के तौर पर, बच्चों के तौर पर, उसे हम अच्छी तरह काउंटर कर पाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा आप सभी को। आप सभी से मिलने का मौका मिला, मैं बहुत मेरे लिए बड़ा हर्ष का अनुभव है। कभी भी आप लोग मिलना चाहें, आजकल मैं दिल्ली में ही हूँ तो हमेशा हम लोग मिल सकते हैं। आयोजकों को, आप सभी लोगों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। हमारे अपने बच्चों का परिवार, अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाया जा सकता है, तो आज अगर शिक्षा के क्षेत्र से और अगर हम उद्योगपतियों में बात करें, अनिल त्यागी जी यहाँ पर हैं, सुरेश जी यहाँ पर हैं, आदरणीय राजकुमार त्यागी जी के भाई यहाँ पर सुरेश जी हैं, तो मैं कहूँगा कि आज हर मंच पर, हर जन फील्ड में हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को उस दिशा की तरफ ले जाना चाहिए और इन जैसे लोगों से एक प्रेरणा लेते हुए अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे बने, इन लोगों से कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को आगे ले जाने की जो प्रेरणा आज इस मंच से मिली है। मैं पुनः समाज को बधाई दूंगा कि आज हमारा समाज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो इसी रूप में हम सब लोग संगठित होकर अपने समाज के हर उस भाई बहन की मदद करें जो भाई बहन किसी भी रूप में अगर सक्षम है लेकिन किन्हीं कारणों से वो अपनी जो भी उनकी अपनी स्थितियां हैं अगर अनुकूल नहीं है, हमें उनकी स्थितियों को अनुकूल करते हुए उनके उज्जवल भविष्य में अपना योगदान देना चाहिए। हम तभी संगठित रह पाएंगे जब हम लोग सब एक दूसरे की चिंता करेंगे। तो मैं पुनः इस मंच से और सभी आयोजकों का धन्यवाद करते हुए, आदरणीय अतिथिगणों का सम्मान करते हुए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मैं भी अब इस जिले का निवासी हूँ तो मेरा भी एक धर्म है कि मैं बाहर से आए अतिथियों का स्वागत करूँ। तो मैं आप सबका अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं अपने समाज का बधाई देता हूँ एक अच्छी अग्रणीय भूमिका निभाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है, जो भाई बाहर खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें और संस्था के सभी सदस्य, सभी कार्यकर्ता इन्हें यथा स्थान बैठाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो गांव है कुआहिड़ी, जिला हरिद्वार में पड़ता है। मेरे बाबा जी श्री मूलराज त्यागी गांव कुआहिड़ी में भगत जी के रूप में जाने जाते थे। बहुत पूजा पाठ करना और जहाँ भी कोई किसी को देखना होता था कि भाई बिटोड़ा बांधना है या चरखी चलानी है या मकान बनवा रहे हैं, तो उन्हीं के पास आते थे, वही सब देख के सबका मार्गदर्शन करते थे। मेरे पिताजी प्रोफेसर सुंदर शर्मा जो है गांव से वाराणसी चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा दी और बनारस में रहे। फिर उसके बाद फैजाबाद, अयोध्या आ गए थे। फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हेड डीन रहे। गांव में मेरे पिताजी श्री राजबल त्यागी के नाम से जाने जाते रहे और उन्होंने कई किताबें लिखी और हिंदू लॉ के क्षेत्र में बहुत कार्य किया, शोध किया और बड़ा उन्होंने जो है ऊंचा स्थान था। कोई उन्होंने रिटायरमेंट के बाद असाइनमेंट नहीं लिया और गांव में रहते ही वेदों का अध्ययन, महाभारत का अध्ययन और ग्रंथों का अध्ययन करते थे और उसी में बस जो है प्रसन्न रहते थे। खेती बाड़ी को थोड़ा बहुत कभी कभी देख लेते थे। तो उसके बाद जो है उन्हीं की प्रेरणा रही पिताजी की। कहते थे कि भाई शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके बगैर कभी आपका एडवांसमेंट नहीं हो सकता, कभी जो है उन्नति नहीं हो सकती। शुरू से पिताजी ने ध्यान दिया और मैं और मेरी बहन जो अपर्णा नाम से थी, दोनों का जो है पहले हम लोग लेक्चरर रहे राजस्थान में, फिर एक साथ ही हमारी नियुक्ति यूपी जुडिशियल सर्विस में हो गई थी। सिस्टर मेरी मेरठ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट रही और मेरा जो है सहारनपुर पोस्टिंग हुआ। उसके बाद विभिन्न पदों पर रहे। बनारस में बहुत अच्छा महसूस हुआ, बड़ा धार्मिक स्थान है वहाँ पे भी बड़ा सम्मान, बड़ा इज्जत मिला। बुलंदशहर में भी मैं रहा और 31 जनवरी को मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हो गया था बनारस से। उसके बाद जो है बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से फिर दोबारा नियुक्ति मिल गई है। अभी 20 तारीख को इसी महीने मैंने ज्वाइन किया है न्यायाधीश के रूप में कस्टम एक्साइज एंड सेंट्रल टैक्स ट्रिब्यूनल
अहमदाबाद में, और अभी बस यहाँ वहीं से आ रहा हूँ अहमदाबाद में, वहाँ पे ज्वाइनिंग करके। ईश्वर की बहुत कृपा है, यहाँ आप लोगों ने बुलाया है तो कुछ संदेश भी और अपनी भावनाओं भी आपके सामने प्रकट करना चाहूँगा। सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमें जो हमारी बेटियाँ हैं उनकी शिक्षा की ओर उचित ध्यान देना चाहिए। ध्यान दिया जा रहा है, हमारे समाज में भी बेटियाँ बहुत पढ़ रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं। हमारे एक मित्र हैं श्री यशवी त्यागी मजदूरे के, उनकी बेटी अर्चना त्यागी है, वो जो है महाराष्ट्र में है इस समय, और वहाँ पे अभी तक तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी, एडीजीपी, अब शायद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वहीं पर हो गई है। तो इस तरह से जो हमारे समाज की बेटियां हैं अच्छा कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं ये पर्याप्त नहीं है, और अच्छा होना चाहिए, और वो मेहनत करें, नाम रोशन करें। फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर लड़कियां अच्छा पढ़ लेती हैं और अच्छी सर्विस पे चली जाती हैं तो शादी भी उनकी आसान हो जाती है, क्योंकि आजकल जो लड़के हैं, जो ब्राइड ग्रूम्स हैं, वो ये सोचते हैं कि जो जिससे हम शादी करें वो भी सर्विस करती हो, हमारे साथ ही काम करे तो बेहतर रहेगा। हमारे यहाँ जुडिशियल में भी बहुत सारी हमारे समाज की बेटियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, और मेरे साथ भी जहाँ मैं पोस्टेड था बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट जज था, वहाँ पर भी हमारे यहाँ जुडिशरी में ही एचजेएस में एक लड़की आई थी। तो हम अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि उनको जो है उनका उत्साहवर्धन करें। तो बहुत अधिक समय आप लोगों का नहीं लूँगा, इतना कहूँगा कि अगर जो है हम लोग अपनी शिक्षा दीक्षा की ओर उचित ध्यान दें, समाज में जो भी हमें लगे कि इसमें कमियां हैं उनको दूर करें, अपने बच्चों की शिक्षा पर सही ध्यान दें, सही प्रकार से करें, तो हमारा समाज बहुत ऊंचा जा सकता है और बहुत मतलब इसकी जो है सम्मान और ज़्यादा बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र का वो बच्चा भी और पुत्र वधू भी दोनों एमडी डॉक्टर हैं, तो एक बार जोरदार ताली के साथ में उन्होंने एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छी नज़ीर समाज के सामने पेश की। अब मैं आदरणीय जज साहब श्री अजय कृष्ण विश्वेश्वर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना आशीर्वचन, अपना संबोधन जरूर दें मंच के माध्यम से। समाज द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से अवगत कराने का जो एक सुंदर उपक्रम हमारी इस सभा ने शुरू किया है, वो निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय है। इसमें जुड़े जो भी लोग हैं हमारे, वो निसंदेह बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। मुझे इस तरह के समायोजन में उपस्थित होने का ये पहला मौका है, क्योंकि ज़्यादातर मेरी सर्विस पंजाब में रही, उसके बाद बनारस में। लेकिन श्रीमान दया स्वरूप त्यागी जी ने मुझे इस सब के लिए उत्साहित किया और कहा कि मुझे भी इस तरह के फंक्शंस में आना चाहिए। और आज जान के बहुत ही खुशी हुई, और ये हमारे बच्चे जो बैठे हैं उनके दैदीप्यमान चेहरे इस बात के द्योतक भी हैं कि इस तरह के आयोजन का जो एक प्रयोजन है, संभवतः है, वो अपने आप में फलीभूत होता नजर आता है। जैसा अभी हमारे पुनीत जी ने बताया कि संभवतः सूचना एकत्रित करने में यदि कोई कमी हुई है तो वो मेरी अपनी कमी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बागपत जिले के मुकारी गांव से आता हूँ। मेरे फादर साहब राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर होते थे और दया स्वरूप जी के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, अब नहीं रहे इस दुनिया में। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, प्राइमरी स्कूल में। मेरे साथ के एक मेरे दोस्त मेरे साथ आए हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सुशील दत्त शर्मा जी। प्लीज़ एक बार खड़े हों। हम दोनों कक्षा 8 तक 5वीं तक अपने गांव में, और उसके बाद दत्तनगर में बराबर एक हाई स्कूल है, वहाँ पे ही पढ़े। और आप यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए, और मुझे पंजाब में जाके पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, इन सब में जाने का मौका मिला। लेकिन महामहिम आनंदीबेन पटेल जी की कृपा से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से मुझे बनारस में ही सेवा करने का मौका मिला है। मेरा पहला कार्यकाल 22 जून को पूरा हो गया था,
लेकिन अभी 1 जुलाई से मुझे दूसरा कार्यकाल दिया गया है कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। आज यहाँ मेरा आने का सबसे पहला प्रयोजन यही है कि मैं अपने बच्चों से, जो कि अब या तो शिक्षारत हैं या अपनी शिक्षा पूरी करके अपने जो उनके जॉब हैं उनमें लग गए, उन्हीं से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, हमारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। इन सब के बीच में हमें अपने आप को सिद्ध करना है, एक संप्रदाय के रूप में सिद्ध करना है, अपनी शिक्षा और अपनी शक्ति के रूप में अपने आप को सिद्ध करना है। तो निसंदेह ये चुनौती कोई छोटी चुनौती नहीं है, लेकिन जिस तरह के एकीकरण के ये मंत्र हमारे बुजुर्गों ने शुरू किए हैं, निसंदेह ये इसमें एक मील का पत्थर साबित होंगे। जब हम लोग एकजुट होंगे तो निसंदेह हमारी शक्ति बढ़ेगी। 1 और 1 11 होता है, और हम इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं तो निसंदेह एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के हम लोग सामने। रविंद्र त्यागी जी कुम्हेड़ा, उनसे भी अनुरोध है वो भी कृपया आ जाएं। मैं अभी बोल देता हूँ। मैं कैप्टन श्री दिनेश त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि मुझे आज ये मौका मिला है इस मंच पे यहाँ आपके सामने उपस्थित होने का। और मेरे बारे में श्री पुनीत जी ने काफ़ी बताया है, पर मैं अपना परिचय थोड़ा, जो मेरी मूलभूत, जो मेरी जड़ है, उनके बारे में थोड़ा बता के तब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा जन्म गांव भंगेल में हुआ। मेरे पिताजी श्री राम त्यागी जी, बाबा जी, मेरे पिताजी श्री शिवनाथ सिंह त्यागी जी, इस परिवार में मेरा जन्म हुआ। ये गांव भंगेल जब हमारी शिक्षा हो रही थी 8वीं 10वीं 12वीं तक, नोएडा लगभग धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ था। सुविधाओं के नाम पे लगभग कुछ भी नहीं था उस एरिया में, या तो आसपास दादरी, दिल्ली या गाजियाबाद। केवल एकमात्र इंटर कॉलेज भवानी शंकर इंटर कॉलेज था, जहाँ पे लगभग 10-12 गाँव के बच्चे कुछ साइकिल से कुछ पैदल चल के जाते थे। इसके बाद में मैं ग्रेजुएशन के लिए अपनी बुआ के पास मोदीनगर गया। वहाँ पे हमारे फूफा जी हैं श्री ओम त्यागी जी। ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से करा। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। फिर लगभग मैंने एज ए कैडेट से लेके कैप्टन के रैंक तक 14 साल समुद्र में डिफरेंट टाइप के शिप्स का नेविगेशन करा, अप टू द रैंक ऑफ कैप्टन। फिर सन 2004 में मुझे भारत सरकार ने मौका दिया कि मैं जो है शोर मैनेजमेंट में ज्वाइन करूं, और उसके बाद में विभिन्न पदों पे काम करते हुए डायरेक्टर के पद पे रहना लगभग 1.5 साल, और लास्ट 2 साल से मैं अभी एज ए CMD के रूप में काम कर रहा हूँ। और मैं आपको एक थोड़ा तथ्य बता दूं, त्यागी परिवार का ये सदस्य जो आपके सामने खड़ा है, ये अकेला सदस्य है जो आज की डेट में इस देश में 2 लिस्टेड कंपनीज का CMD है। इसके अलावा आज कोई भी नहीं है। तो ये तो मेरी जड़ थी, गांव से जुड़े हुए, गांव से निकल के सारे संसार के हमने बहुत सारे कंट्री विजिट करे हैं और सारी डायमेंशंस हमने लाइफ की देखी है।
क्योंकि मैं शिपिंग कॉरपोरेशन, जिसे हम इस एरिया से बोलें तो मर्चेंट नेवी बोलते हैं जिसे, लेकिन ये शिपिंग कॉरपोरेशन ये भारत सरकार की कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, और इसका प्रोग्रेस जो भी आप लोग थोड़ा रुचि रखते हैं उसमें जरूर आप लोगों को पता होगा। ये जो क्षेत्र है शिपिंग कॉरपोरेशन या मर्चेंट नेवी, इसमें मेन काम हमारा होता है कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जितना भी क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, हमारे बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, वो पर्शियन गल्फ से या ब्लैक सी से जो इंपोर्ट होता है, कोल ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है। इस क्षेत्र में त्यागी परिवार के बहुत सारे बच्चे अग्रसर हो रहे हैं, और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि जब भी कोई बच्चा हमारी कंपनी में या हमारे क्षेत्र की कंपनी में कोई भी दिखाई देता है, मुझसे मिलता है, तो मुझसे जो भी उसके लिए हेल्प हो सकती है तो मैं ज़रूर करता हूँ। और जब त्यागी समाज का बच्चा बम्बई में मुझे मिलता है तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से, और उसे मैं गले लगा दूँ। कई बच्चे शायद आज की डेट में यहाँ सिहानी गांव के बच्चे हैं, और वो जरूर मेरा कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे होंगे, उनसे जरूर मैं मिल के जाऊँगा। इस क्षेत्र में अपार एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इस प्रोफेशन के बारे में बहुत सारी नॉलेज हमारे समाज को, हमारे परिवार को नहीं है, तो मेरी आपसे अनुरोध है, कोई भी बच्चा यदि +2 साइंस से करा है, अबव एवरेज बच्चा है, और ये जिसमें थोड़ा कुछ जुनून है कुछ करने का, कुछ दुनिया घूमने का, तो इससे अच्छा प्रोफेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें आगे भी जो है आप जहाज में नौकरी कर सकते हो, चीफ इंजीनियर बन सकते हैं, कैप्टन बन सकते हैं, और इसके बाद में फिर स्टोर जॉब में भी अपार इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बच्चे बहुत सारी उन्नति प्रगति क्षेत्र में कर सकते हैं। मुझसे पहले प्रवक्ता ने बताया कि बेटियों के बारे में बताया, कैसे उन्हें हम अपनाएं, कैसे हम शिक्षा दें, कैसे उन्हें सुदृढ़ करें भविष्य के लिए। मैं भी आपके विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। हम अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इतना शिक्षित कर लें कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े रहें और आगे वो विकास करें, अग्रसर हों, वो किसी के सामने किसी पे निर्भर ना रहें, इतनी शिक्षा हम उन्हें दो, और भविष्य में वो अपना अच्छे से अपना नाम करें, अपने लिए खुद डिसीजन ले सकें। हमारे बच्चे त्यागी परिवार के बच्चे, मुझे अच्छी तरह से पता है, देश में ही नहीं विदेश में भी वो आज की डेट में बहुत अच्छी तरह से अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के, खुद के उनके जो है रोजगार, खुद की उनकी फैक्ट्रियां बहुत अच्छी तरह से वो अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और त्यागी समाज का नाम कमा रहे हैं। आज की डेट में स्पेशली शहरों में जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है, स्पेशली हमारे समाज में, उस शिक्षा के साथ में लड़का हो लड़की हो, तो कहीं ना कहीं एक आपस में कंपटीशन जरूर रहता है, और उस कंपटीशन की वजह से अब ये नहीं है कि जो है बेटी केवल पति पे निर्भर है। आज की डेट में हमारी बेटी, स्पेशली त्यागी परिवार की बेटी, शिक्षित होने के बाद उसे हम इस स्थिति में नहीं रख सकते कि अब वो सिर्फ सुनेगी, वो अपने निर्णय खुद ले सकती है। और एज ए पेरेंट्स, एज ए त्यागी परिवार, ये हमारी एक स्पेशल ड्यूटी है कि हम उन्हें शिक्षा के साथ साथ ये संस्कृति भी दें, ये संस्कार भी दें कि वो आगे चल के जो भी उनके संबंध बने, उन संबंध में एक अच्छा सा बैलेंस लेके चलें। ये शिक्षा एक उस संबंधों के बीच में रोड़ा या अवरोध उत्पन्न ना कर दे। ये हमारे समाज में, त्यागी समाज में नहीं, किसी भी शिक्षित समाज में, और ये धीरे धीरे मुझे याद दिलाता है जो वेस्टर्न हमारी कल्चर्स है, ये कहीं ना कहीं जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस दिशा में बढ़ रहा है, और ये समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए, त्यागी समाज के लिए भी ये अच्छे संकेत नहीं है।
तो हम एज ए परिवार, त्यागी परिवार, अपने घर में अपने बेटे बेटियों को ये संस्कार जरूर दें। पढ़िए, आप अपने डिसीजन लीजिए, स्वाभिमान बनिए, लेकिन साथ में संबंध निभाने की कोशिश भी जो है ये बेसिक ड्यूटी है। उसके बगैर जो है ये शिक्षा, ये सारे के सारे फिर बेईमानी हो जाते हैं। अंत में मैं एक दफ़ा सुरेश जी को, पुनीत जी को और जितने भी इस प्रोग्राम के संचालक हैं, निशा त्यागी जी, आप भी कृपया आ जाएं। हमारे बीच में पार्षद श्री अनुज त्यागी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक बार ताली बजा